सबसे बड़ा है जो शराब का नशा है। और आजकल और भी कई प्रकार के जो नशे आ गए हैं जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं का एक्सीडेंट होने का मोटा कारण शराब है। दूसरी बात है जो स्मैक वगैरह इस प्रकार के जो आए हैं, अभी नया चलन हुआ है, उससे हमारा समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मृत्यु भोज है इसका नाम धोरिम आप सब देख पा रहे राज भारती न्यूज़ चैनल के मार्फत मेघवाल समाज के बाड़मेर जिले के गौरव श्री उदाराम जी मेघवाल पूर्व प्रधान पंचायत समिति शिव के यहाँ जो मेघवाल समाज का यहाँ कार्यक्रम था और मेरे साथ में सब यह कार्यक्रम करवाने का संदेश क्या देना चाहते थे? देखिए, सामाजिक एकता बहुत ज़रूरी है। अगर मूल्यों पर आधारित अगर सामाजिक विकास की बात करेंगे तो उसके सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हमें टारगेट करना पड़ेगा और समाज में जीना और समाज में मरना। हालांकि मैं सिर्फ मेघवाल समाज में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन मेरा समाज बहुजन समाज है और बहुजन समाज का जो लोग हैं वो मेरे समाज के हैं। लेकिन निश्चित तौर पे सामाजिक संगठन होना चाहिए और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम जी मेघवाल समाज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यकारिणियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इससे निश्चित रूप से सामाजिक एकता को बल मिलेगा। ये संगठन बनाने और समाज में कुरीतियाँ क्या है? अभी संगठन समाज में कुरीतियाँ का जब करें तो आजकल दिन ब दिन जो कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है, समाज में सबसे बड़ा है जो शराब का नशा है। और आजकल और भी कई प्रकार के जो नशे आ गए हैं जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं का एक्सीडेंट होने का मोटा कारण शराब है। दूसरी बात है जो स्मैक वगैरह इस प्रकार के जो आए हैं, अभी नया चलन हुआ है, उससे हमारा समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मृत्यु भोज है, इसका भी मैं हमेशा विरोध करता हूँ। और दूसरे भी कई है जो नशा नाम है, वो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा समाज का वोट भी बिकता रहेगा और हमारा समाज कमज़ोर रहेगा। इसलिए मोटा सामाजिक एकता, शिक्षा पर बल देना, ये समाज सुधार की बात है। कॉपी और किताब और कलम जो हमारे हाथ में रहेगी और जो विद्यालय की घंटी पर हमारा अगर अंगुली जाएगी तो निश्चित तौर से समाज का सुधार होगा। और ये जो शराब है, अफीम है, दारू है, इस तरीके के जो है नशे हैं, इनको बिल्कुल हमें उससे दूर करना, इससे समाज का विकास होगा, अन्यथा समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। मैं भाषण सुन रहा था, उदाराम जी मेघवाल साहब कह रहे थे इस कार्यक्रम में कि सर्व समाज, पवनी जी सर्व समाज में आते हैं या नहीं आते वो मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे फिर कोई एक मृत्यु या डेड बॉडी पे किसी ने कोई समर्थन करना, ऐसा कुछ और कह रहे थे। मैं समझ नहीं, वो इंदिर मेघवाल की जब हत्या हुई थी और उस हत्या के समर्थन में सर्व समाज द्वारा विरोध में जो एक निकाला गया था, बड़ा कोई आयोजन किया था, उस समाज में जो हमारे और उसके समर्थन में मर्डर करने के या अंदर को मारने वालों को बचाने की सपोर्ट में जो हुआ था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में ये जो पवनी मेघवाल और ये हमारे यहाँ के प्रधान जो रहे थे बाड़मेर ज़िले के, उन्होंने जाकर के उसको समर्थन किया था। ये हमारे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। एक और नाम लेने का पता, नाम तो नहीं लिया उदाराम जी ने, पर लेकिन कह तो रहे थे कि किसी के डेढ़ मृत्यु, ये किसका नाम लेना चाहते थे? वो बस सबको पता है कि यहाँ पर जब कोजाराम मेघवाल की हत्या हुई थी और हत्या के समय जिन लोगों ने आक्रोशित होकर के और उसके समर्थन में जब निकाला था जो यहाँ जुलूस, और उसमें कई लोग जो सामान्य लोग तो बोलते थे तो वो बोले होंगे सामाजिक मंच पे, लेकिन कुछ लोग जो बड़े सपने देख रहे थे और उन लोगों ने जो दिया और वो सार्वजनिक जीवन में आकर के उन्होंने जब जनता का उसी वर्ग का समर्थन मांगा तो निश्चित तौर पे किसी ने कितना सहयोग किया, लेकिन समाज को उस दिन के जो उद्बोधन का इस समाज के अंदर जो तीर के जो चुभ गई थी बात, ऐसे व्यक्ति थे और उनको लोगों ने जवाब भी दिया और सब कुछ। मैंने सुना है अभी राजस्थान में ऐसे पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं, जाता हूँ लोगों को इंटरव्यू करने जाता हूँ तो ऐसे लोग कहते हैं कि मेघवाल बड़े खतरनाक बहुत है। कोई खतरनाक नहीं, ईमानदार वर्ग है, ये बात का पक्का है। जब तक जान जाए
तब तक वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। लेकिन इस बार जो लोगों को बस उनकी मर्ज़ी से वोट नहीं करते हैं तो खतरनाक मानते हैं। क्या खतरनाक मानते हैं? हम लोग किसी का मर्डर करते नहीं, हम लोग किसी की हत्या करते नहीं, बलात्कार करते नहीं, किसी का जीव दुखाते नहीं, किसी को तू तक नहीं कहते हैं, तो खतरनाक हुए कैसे? बस गुलाम जिस तरीके से थे वो पढ़ लिख करके अभी अपने हक की और संविधान को मान करके संविधान की और बाबा साहेब की बात करते हैं तो लोगों को खतरनाक लगते हैं। बाकी हम किसी के लिए खतरा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वो शशि वाला मौस है, इनके शशिया मौस का ही तो हमारा खुद का बचे। हम किसी के लिए खतरा नहीं है। जो हमारे लिए जो खतरा है वो मेहरबानी करके अब खतरा ज़्यादा नहीं पैदा करे, अन्यथा हम संवैधानिक रूप से उस विचारधारा का भी विरोध करेंगे। मेघवाल समाज के अंतिम रतन, अगर कोई मेघवालों को टेंशन है तो कोई अगर चिंता होती है तो उदाराम जी को ही मानते हैं कि उदाराम जी बैठे मोर टेंशन फ्री है। गाँव में लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई दबाव में आते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे उदाराम जिंदे बैठे हैं अभी के। तो उदाराम जी, आपको समाज के आपका आइडलों को कुछ और कहना है? इस संबंध में मेरा कुछ इतना ही कहना है कि उदाराम जिंदा नहीं है, भारत का संविधान जिंदा है। और संविधान की बदौलत ही हम हमारे न्याय की बात करते हैं, हमारे पर जुल्म होते हैं उसके खिलाफ लड़ते हैं। बाकी उदाराम जिंदा है या उदाराम के मरने के बाद में भी ऐसे ही समाज चलेगा। इस समाज में कई अच्छे लोग आए हैं, अभी और युवा आगे आएंगे। तो हम किसी के लिए खतरा है न, कोई किसी को टारगेट करना चाहते हैं। हमारा विरोध है वो अपराधी से है जो हमारे को सताता है, उसको हम उस तरीके से नहीं सता करके हम कानून के दायरे में रह करके उसके खिलाफ में संवैधानिक कार्रवाई करना चाहते हैं। जो आपको आइडल मानते हैं मेघवाल समाज के कई बच्चे हैं, उनको इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आइडल मानते हैं या दुश्मन मानते हैं या अपराधी मानते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, ये तो मेरे मुंह से मैं क्या कहूँ। जैसा दुनिया जी, मेरा संदेश इतना ही है कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और जो ये जो अंधविश्वास है, पाखंड है, इससे किनारा करो और समानता का व्यवहार रखने वाले ऐसे विचारधाराओं बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलो और बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ, ऊंचे सपने देखो और नशा मुक्ति पूरा समाज में कर दो, मृत्यु भोज समाज में बंद कर दो। यही मेरा अंतिम संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।